और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। एएसआई की टीम एमपी के धार स्थित भोजशाला का सर्वे कर रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर यह सर्वे किया जा रहा है। एएसआई की टीम पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर इस बात का पता लगाएगी कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर है या फिर कमाल मौलाना मस्जिद है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धार की भोजशाला एएसआई की तरफ से संरक्षित 11वीं सदी की वो स्मारक है जिसे हिंदू वाग देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं और मुसलमान कमाल मौलाना मस्जिद। यूं तो भोजशाला का विवाद दशकों पुराना है, लेकिन साल 2022 में इंदौर हाई कोर्ट में दायर एक याचिका ने इसे एक नया मोड़ दे दिया। याचिका में यहां सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित करने और पूरे परिसर की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाने की मांग की गई। याचिका में यहां नमाज बंद कराने की भी मांग की गई थी। अलग मामले में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश इंदौर हाईकोर्ट ने दिया था, आज उसकी कंप्लायंस में सुबह 6 बजे से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना सर्वेक्षण शुरू कर दिया और उस सर्वेक्षण के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आज अर्जेंट हियरिंग देने से मना कर दिया है और उसमें अभी कोई सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। कोई अगला तारीख भी अभी मिला है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तारीख नहीं लगती है, तो जब भी कोई डेट आएगी तो उसमें हियरिंग होगी, पर तब तक जो सर्वे है वो चलता रहेगा। सर्वे का काम अभी लगातार? जी बिल्कुल। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश था कि पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे हो, लेकिन पक्षकारों को नोटिस शामिल कराना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम का काम था, वो नहीं करवाया गया। तो ये अपने आप में शंका पैदा करता है। कई भी चस्पा किए गए। चस्पा करने से क्या होता है, इंडिविजुअली साइन करवा के लेना चाहिए। चस्पा तो आप यहाँ पर कर दोगे, कहाँ ढूंढता फिरेगा आदमी। दरअसल बीते 11 मार्च को अदालत ने एएसआई को इस परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का निर्देश दिया। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में अभी कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा था। अब आपको धार की भोजशाला का इतिहास भी बता देते हैं। हजारों साल पहले यहाँ परमार वंश का राज था। 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने यहाँ शासन किया। वो देवी सरस्वती के परम भक्त थे। 1034 ईस्वी में उन्होंने एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर उनके नाम पर ही भोजशाला नाम मिला। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में भोजशाला को ध्वस्त कर दिया था। फिर 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने इसके एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। महमूद शाह खिलजी ने 1514 ईस्वी में इसके दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी थी। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर यहाँ पूजा और नमाज की अनुमति एक साथ कब मिली। साल 1909 में धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। आगे चलकर इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। 1935 में धार रियासत ने शुक्रवार को यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। पहले ये परिसर शुक्रवार को ही खुलता था। 1995 में यहाँ विवाद हो गया, जिसके बाद यहाँ मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। 2 साल बाद 12 मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों की एंट्री बैन कर दी और मंगलवार को होने वाली पूजा पर भी रोक लगा दी गई। सिर्फ बसंत पंचमी के दिन पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। हालांकि सिर्फ 2 महीने बाद ही ये प्रतिबंध हटा दिया गया। 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने फिर से यहाँ प्रवेश पर रोक लगा दी और मंगलवार की पूजा भी बंद कर दी गई। 2003 में आखिरकार सभी प्रतिबंध हटा लिए गए और पर्यटकों की एंट्री के साथ पूजा की भी अनुमति दी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 2013 में बसंत पंचमी शुक्रवार यानी जुमे के दिन पड़ गई और इलाके का माहौल बिगड़ गया। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। साल 2016 में फिर ऐसा संयोग पड़ा कि बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी और फिर माहौल बिगड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो माहौल तगड़ा में फिलहाल इतना है, लेकिन